जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सब सकुशल से होंगे। तो दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का 22वां पार्ट है और आज के पार्ट में हम सीखेंगे जो डिसमल का संपूर्ण जानकारी क्या होता है। डिसमल के बारे में हम 2-3 वीडियो बना चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में और जो भी चीज बचा है, डिसमल का ये लास्ट वीडियो है, इसके बारे में आज हम टोटल जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे जो एक डिसमल बराबर कितना वर्ग करी होता है, कितना वर्ग फीट होता है, कितना कितना वर्ग गज होता है और उसमें कितना कितना धूर होता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप लोग देरी से इस चैनल पे आए हैं, इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देख पाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाके आप लोग सब वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक चीज हम लोग सब लोग जानते हैं, जो 1000 वर्ग करी बराबर 1 डिसमल होता है। ठीक है, और इसके पीछे वाले वीडियो में हम देखे थे जो 6.5 हाथ की लगी से 1 डिसमल में कितना दूर होता है, ये भी हम लोग जाने थे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो थोड़ा सा हिंट के लिए हम आपको थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं शॉर्ट में। तो 1000 6.5 हाथ की लगी से, लगी के बारे में अगर आप लोग को थोड़ा विशेष जानकारी चाहिए तो इससे पीछे वीडियो बना हुआ है बहुत सारा, तो आप लोग जाइएगा, चैनल पे विजिट कीजिएगा, तो वहां पे होगा, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा। तो 6.5 हाथ की लगी से, यहाँ पे हम लिख देते हैं 6.5 हाथ की लगी से, सब जगह लगी एक जैसा नहीं चलता है। ठीक है, 6.5 हाथ की लगी से, ये जो भी हम बता रहे हैं वो 6.5 हाथ की लगी से। ठीक है, 6.5 हाथ की लगी से एक धूर बराबर, कितना होता है? 218 वर्ग करी। ठीक, ये कैसे होता है ये भी हम आपको, चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। 6.5 हाथ की लगी से 218 वर्ग करी बराबर कैसे होता है। हालांकि ये सब हम पहले बता चुके हैं पहले पार्ट की वीडियो में। मान लीजिए 6.5 हाथ का लगी का मतलब क्या हुआ, जो सब तरफ से हम एक 6.5 हाथ का लगी बनाए और सब तरफ से हम नापी कर दिए, तो एक पूरा जो घेरा बनेगा ये हो जाएगा एक धूर। ठीक, तो 6.5 हाथ को अगर हम लोग शॉर्ट में बता रहे हैं, 6.5 हाथ को अगर हम लोग क्या करेंगे, इंच में बदल लेते हैं पहले। तो 18 इंच बराबर 1 हाथ होता है। तो 18 इंच बराबर 1 हाथ होता है, तो 18 गुने 6.5 बराबर कितना हो जाएगा? 117 इंच। अब 7.92 इंच बराबर एक कड़ी होता है, तो इसमें हम 7.92 से भाग दे देंगे, तो ये 14.77 कड़ी हो गया। सब हो जाएगा कितना? करीब में 14.77। और ये सब भुजा इसका सेम है, तो ये क्या हो गया? वर्गाकार आकृति हो गया। तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो 14.77 गुने, अगर 14.77 करेंगे तो उतना निकल जाएगा। देखिए, 14.77 गुने 14.77, 218.15, यानी 218 वर्ग करी बराबर एक धूर हुआ। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हम पीछे वाले वीडियो में भी हम ये सब बता चुके हैं। जो वीडियो रेगुलर देखते होंगे उसके लिए सब कोई खेल नहीं होगा, ये सब दाया बाया हाथ का उसको खेल, उसके लिए खेल होगा। तो अब समझते हैं जो एक डिसमल में कितना धूर होगा। तो एक डिसमल कितना हो जाएगा? पहले 1000 वर्ग करी बराबर एक डिसमल है, और एक धूर बराबर कितना होता है? 218 वर्ग करी। ठीक है, 6.5 हाथ की लगी से एप्लीकेबल है। तो 218 कितना? 1000 है, 1000 भागा 218, यानी 4.587 धूर हुआ। इसको अगर हम लोग कितना धूर करने का क्या हुआ, कर्मा हुआ, इसमें नापेंगे तो देखिए, इसमें बीघा तो है नहीं, कट्ठा तो है नहीं, ये 4 धूर बचा। उसके बाद कितना है? 5.87। ठीक है, तो 5
6.87 है, तो 5/8 हुआ। तो इसमें क्या करेंगे हम, 6.25 से अगर भाग दे देंगे तो ये कनवा निकल जाएगा। कितना? 6.25 से। तो 5/8 भागा 6.25, 0.58, आगे हटाएंगे तो 0 लगेगा, भागा 6.25। 5/8 भागा 6.25, यानी 9.25, 9 कनमा ये जमीन हुआ। ठीक है, इसमें से 9.25 होता है, तो ये टोटल जमीन हो गया कितना, 1 डिसमल में 4 धूर 9 कनमा। बहुत सारे लोग कनवा नहीं जानते होंगे, तो कनवा समझ लीजिए, इस चीज को थोड़ा जान लीजिए। जो 20 धूर बराबर, हमारे इधर, आप लोग के इधर कट्ठा का मान अलग होगा तो वो चेंज हो जाएगा। 20 कट्ठा बराबर 1 बीघा होता है, 20 धूर बराबर 1 कट्ठा होता है, और 16 कनमा बराबर 1 धूर होता है, और 20 धूर की बराबर 1 कनमा होता है। ठीक है, तो चलिए अगर इसको धुरकी में निकालेंगे तो कितना, 20 धुरकी बराबर 1 कनमा होता है, तो ये 9 कनमा है। तो 20 में 9 से 20 धुरकी बराबर 1 कनमा होता है ना, तो ये समझ लीजिए 9 है, तो 10 से थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि 20 धुरकी बराबर 1 कनमा होता है। तो 9 में अगर हम 20 से भाग दे देंगे तो कितना निकल जाएगा, देख लीजिए, 20 भागा 9, सॉरी 9 भागा 20 होगा ना, तो यही थोड़ा सा कनमा आधा 10 धुरकी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। चलिए, ये तो करी के बारे में समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं जो कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल होगा। कितना वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल। 1 डिसमल, ठीक है, ये भी हम सारे 6 हाथ के लगी से बता रहे हैं। तो देखिए, 1000 वर्ग करी को अगर हम लोग तोड़ेंगे, एक हिसाब से देख लीजिए, मान लीजिए ये कोई प्लॉट है, इसको हम आपको इस तरह से उदाहरण से समझा दे रहे हैं ना, जो एक ही बार में आप फीट मीटर सबको निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए ये 50 करी हो गया और ये 20 करी हो गया, ये 50 करी और ये 20 करी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो देखिए कितना हो जाएगा, इसका उत्तर और दक्षिण। उत्तर कितना है, 50, और दक्षिण भी है 50, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 100, और इसको आधा कीजिए तो हो जाएगा 50। इसी तरह से पूरब, इसका 20 है, और पश्चिम भी 20 है, जोड़ दीजिए 40, 40 को आधा कीजिए 20, यानी ये भी हो गया 1000 वर्ग करी। यानी ये जो क्षेत्र है, इस जमीन को हम जो नापी किए, तो 1000 वर्ग करी, अर्थात 1 डिसमल के बराबर हो गया। ठीक है, अब इसके पीछे वाले वीडियो में हम सीखे थे, जो किसी भी करी को अगर 0.66 से गुना कर दीजिएगा तो फीट बन जाएगा। तो चलिए हम सबको क्या करते हैं, 0.66 से गुना करके इसको हम फीट में बदल लेते हैं। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये जितना इसका क्षेत्रफल होगा वो सब डिसमल में आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है, ये कितना सिंपल तरीका से आ रहा है। आप लोग वीडियो पूरा देखिए। अगर बहुत सारे आप लोग का दोस्त लोग होगा जो इस जमीन का कोर्स करना चाहते हैं या जमीन के बारे में जानकारी लेना चाहता है, तो उसको भी चैनल और वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी सब्सक्राइब करके वो भी अपना नई अमानत का कोर्स करना है, नहीं सीखना चाहते तो कम से कम अपने जमीन के लिए मालूम हो जाए। तो दोस्तों, इसको क्या करते हैं, हम फीट में बदल देते हैं। तो 50 गुने 0.66, यानी ये हो गया 33 फीट। अब देखिए, इसका हम 33 फीट क्या लिखे, ऐसे लिखे। ठीक है, तो 1 पाई जो होता है वो फीट का इंडिकेट करता है, और 2 पाई जो होता है वो इंच को इंडिकेट करता है। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 33 फीट हुआ, तो ये भी 50 करी है, ये भी कितना हो जाएगा, 33 फीट ही। अब चलिए 20 करी को हम लोग फीट में बदल लेते हैं। तो क्या करेंगे, 20 गुने 0.66, यानी 13.2। अब इसको 2 इंच हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा 2 से ज्यादा होता है तो 2.5 इंच इसको हम लिख सकते हैं। चलिए, लेकिन 2 ही लेके चलते हैं ताकि हिसाब किताब करने में आसानी हो।
ठीक है, तो चलिए अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो देखिए उत्तर इसका भी कितना हुआ 33, दक्षिण भी हो गया 33, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 66, और इसको पूरब, पूरब कितना हुआ 13 फीट 2 इंच, हालांकि होगा 2.5 इंची, लेकिन चलिए हम 2 ही इंच, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही ले लेते हैं 13 फीट 2 इंची। तो ये हो जाएगा 26 फीट 4 इंची, इसको आधा कर दीजिएगा तो होगा 13 फीट 2 इंची। अब इसको अंक मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 को 0.083 से गुना करना होगा। ये आगे जाके हम आपको बताएंगे कैसे ये कन्वर्ट होता है। 2 इंच है ना, तो 2 गुने 0.0833, यानी ये हो जाएगा 13.16। अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 66 गुने 13.16, जो इसको आधा क्या किए 33 होगा ना, तो 33 गुने 13.16, यानी 434, 34.5 होता है या 35 होता है। देखिए कहीं पे 34 भी बोला जाता है, कहीं पे 35 भी बोला जाता है। इसको थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे तो ये 435 हो जाएगा। तो इसका मतलब हो गया 435 वर्ग फीट इसका क्षेत्रफल हुआ। ठीक है, 433.3428 हुआ। इसको अगर 2.5 इंच ले लेते तो थोड़ा सा फर्क पड़ता। बोलचाल भाषा में ऐसे नॉर्मल सब लोग 435 का लेता है। ठीक है, तो इसको करके देख लीजिए एक बार। 2.5 गुने 0.0833 20, तो 13.20 गुने 33, 435.6, यही 435 ठीक है। 435 बराबर 1 डिसमल होता भी है। तो चलिए इस तरह से आप लोग सीख गए। अगर इसको हमको गज में भी निकालना रहेगा तो भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। खाली गज में कन्वर्ट क्या करना पड़ेगा, गज के लिए जो जीरो सीधा 3 फीट बराबर 1 गज होता है, तो 1/3 हुआ तो उसमें 0.66 से गुना किया, इसमें क्या करना होगा 0.22 से गुना कर लेंगे। तो चलिए अब हमको क्या निकल के आया इसमें, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब निकल के आया यहाँ पे जो 435 वर्ग फीट बराबर 1 डिसमल। ठीक है, अब ये धूर कितना हो जाएगा, तो देखिए 95 वर्ग फीट बराबर 6.5 हाथ का जहां पे लग के चलेगा, तो 95 वर्ग फीट बराबर 1 धूर होता है। ये कैसे होगा, तो ये भी देख लीजिए। तो 6.5 हाथ था, ये भी 6.5 हाथ, तो 6.5 हाथ को पहले हम लोग इंच में बदले थे तो कितना आया था 6.5 गुने 18, यानी 117 इंच आया था। 117 इंच आया था, इसको अगर हम फीट में बदल देंगे तो कितना हो जाएगा 9 फीट 9 इंच। इसको अगर सब इतना ही हो जाएगा तो भुजा स्क्वायर पे निकाल लेते हैं। 9 फीट 9 इंच, इसको अंक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 9.75 गुने 9.75, तो क्योंकि 9 को अगर 0.0833 से गुना कीजिएगा तो 75 हो जाएगा। तो चलिए 9.75 गुने 9.75, यानी 95 वर्ग फीट इसका आंसर भी आया। आप लोग तोड़ के देख सकते हैं। ठीक है, तो अब कितना दूर होगा, दूर तो उतना ही होगा, इसमें तो कम ज्यादा होगा नहीं। इसका दूर अगर तोड़ेंगे तो आप लोग 435 में 95 से भाग दे दीजिएगा तो देखिए उतना ही होगा। तो 435 भागा 95 यानी 4.57, उतना ही दूर आया। दूर जितना भी तोड़िएगा सब उतना ही आएगा। अब फिर अगर गज से देखना है, गज से भी तो नॉर्मल तरीका हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए वहां पे कितना 50-20 लिए थे ना, 50-20, तो 50 को गज में तोड़ने, गज में बदलने के लिए क्या करना होता है, जो कि ध्यान से देख लीजिए। 3 फीट बराबर 1 गज होता है, 1 गज होता है। तो फीट को कड़ी में कन्वर्ट करने के लिए हम कितना से गुना किए थे 0.66 से, तो गज में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 0.22 से गुना करना पड़ेगा।
तो 50 गुने 0.22 यानी ये हो गया 11 गज, और 20 को अगर हम 0.22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4.4। अब 11 और 4.4 को गुना कर दीजिएगा तो 48.4 गज बराबर एक, क्या बोलते हैं, एक डिसमल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से दोस्तों डिसमल का मान निकाला जाता है। अब आप लोग के मन में एक और कंफ्यूजन हो जाएगा, जो अभी हम गज और करी और डिसमल के बारे, करी और फीट के बारे में तो जान गए, लेकिन गज और मीटर के बारे में नहीं जाने हैं। जो कितना डिसमल बराबर एक गज होगा, कितना वर्ग करी बराबर एक, कितना वर्ग फीट वर्ग मीटर बराबर एक धूर होता है, ये सब के लिए हम अगले वीडियो का वेट करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा ज्यादा जैसे लंबा होता है ना, तो आप लोग को समझ से बाहर हो जाता है, उतना समझ में नहीं आता है। तो हम सोचे थे इसी पे लास्ट करेंगे, लेकिन इसके बाद एक वीडियो हम और बनाएंगे जिसमें गज और मीटर से जमीन कैसे नापा जाता है, और उसी में ये भी इंक्लूड कर देंगे जो कितना मीटर बराबर एक वर्ग मीटर बराबर एक धूर होता है और कितना वर्ग गज बराबर एक धूर होता है। ठीक है, और इसी के आधार पे आपको ये भी सीखने को मिल जाएगा, जो गज जिस तरह से फीट और मीटर से हम जमीन नापी करते, फीट और करी से नापी करते हैं, उसी तरह से मीटर और गज से भी जमीन हम कैसे नापी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग को तो कोई कमेंट आता ही नहीं है, वीडियो पे व्यूज भी पूरी डाउन हो चुका है, जैसा लगता है आप लोग कोई वीडियो को देखते ही नहीं है। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में जो भी सोशल मीडिया का लिंक रहता है उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिए, ताकि उस पे भी, वहां पे भी बहुत कुछ अपने को, आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।